बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन सारी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ़ से मुबारक हो। इस दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आपस में मोहब्बतें बांटनी चाहिए, नफ़रतों का ख़ात्मा करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान हासिल किया गया है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क है, इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं। लफ्ज़ कुर्बानी का जो मतलब है वो हमारी नौजवान नस्ल उससे इतनी वाकिफ़ नहीं है। इससे वो लोग वाकिफ़ हैं जिनके बेटे, जिनके वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, इस जंग में शरीक रहे और जाम शहादत नोश किया। हमारी फ़ौज के अफसरान, उनके बेटे, उनकी औलादें जिन्होंने इस जंग में अपना किरदार अदा किया और जाम शहादत नोश किया, इस लफ्ज़ कुर्बानी का मतलब आप उनसे पूछें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहता जाऊँ कि जो लोग इस मुल्क की खातिर कुर्बान हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ जिस तरह से उनको मिस करती हैं और इस यौम आज़ादी वाले दिन उनको मिस करती हैं, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम लोग तो सड़कों के ऊपर आकर वन विलिंग करते हैं, तमाशे करते हैं और हम उनके जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें ब्रीफ़ करना चाहिए कि इस दिन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितनी मुश्किलों के बाद इस दिन को हासिल किया गया है। और पाकिस्तान इस्लाम का आखिरी किला है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। इसका कतन यह मतलब नहीं है कि हम इस्लाम से हट कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। चूँकि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, इसलिए हमें इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और फ़िरका बंदियों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। अभी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कश्मीर की आज़ादी और उसकी आवाज़ को दबोचने की एक नाकाम कोशिश की गई है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह है कि अब कश्मीर में आज़ादी की तहरीक बहुत ज़ोरों से परवान चढ़ी हुई है और बहुत सारे कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान यौम आज़ादी मना रहा है, इस तरह वो वक्त दूर नहीं है कि जब कश्मीर भी आज़ाद मुल्क होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।